अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है? क्लाइंट सर्वर को हमने काफ़ी जो है ना झंझोड़ लिया है कि उसकी दुनिया में क्या क्या है वो हम याद रखना है आपने, वो हमने फ्यूचर में उनको यूज़ करना है, ये जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है। अच्छा, अब मैं ना एक बनाने लगा हूँ पेज, सही है। हमने एक एप्लीकेशन बनानी है, उस एप्लीकेशन में होगा ये कि हमने काउंटर ऐप बनानी है। जिस तरह वो हम काउंटर ऐप यूज़ करेंगे अपनी ई कॉमर्स ऐप में, जहाँ पे हमें क्वांटिटी बतानी होती है, प्लस प्लस करके हमें नंबर ऑफ, यानी कि मैं सेम शर्ट 10 शर्ट्स लेना चाहता हूँ तो मैं क्वांटिटी बताता हूँ ना उसको कितनी लेनी है, तो वो काउंटर होता है, काउंटर चल रहा होता है, प्लस पे करता हूँ ज़्यादा, माइनस पे करता हूँ तो कम हो जाती है। अच्छा, वो मैंने बनानी है तो उसका मैं बना लेता हूँ काउंटर करके एक पेज। तो उस पेज को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पेज डॉट जेएस। इस पेज में क्या होगा? ऊपर हेडिंग होगी, हेडिंग में क्या लिखा होगा? काउंटर ऐप। और उसके अंदर जो है वो हमारे दो आइकन आ जाएंगे, बटन आ जाएंगे प्लस माइनस का, और बीच में शो हो रहा होगा, बीच में क्या शो हो रहा होगा? वैल्यू एक्चुअल शो हो रही होगी। अब मुझे बताएं कि इस पेज को मैं क्लाइंट साइड बनाऊं या सर्वर साइड बनाऊं? सोच लो, अभी बढ़ाया बहुत सारा। ये देखो अल्लाह के बंदे, ये जो पेज है हमारा जिसको हम कह रहे हैं काउंटर, ये पेज के अंदर एक हेडिंग आ रही है। आपको क्यों समझ नहीं बात आई? अब वो हेडिंग जो है अगर वो सर्वर से रेंडर नहीं होगी तो क्या होगा? पेज की एसईओ तो मर जाएगी, वहीं पे फोत हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि H1 को कहाँ से रेंडर करना है? सर्वर से रेंडर करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने यहाँ पे हेडिंग लगानी है H1 का टैग जिसमें लिखना है काउंटर ऐप, ये कहाँ से रेंडर करनी है? तो इसको मैं क्लाइंट कर दूंगा तो क्या होगा? क्लाइंट से रेंडर हो जाएगी, सारा काम ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसको कर दिया काउंटर ऐप। अब मैं जाऊंगा अपने पेज में और यहाँ पे किस पे चले जाऊँ? काउंटर पे। तो मुझे ये काउंटर ऐप जो है वो आ रही है, हेडर फुटर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे मुझे एक्चुअल में क्या करूं? उसने यही तो बोला था कि अगर आपने पूरे कंपोनेंट को करना है उसमें से कुछ स्टैटिक है तो जो स्टैटिक है उसको सर्वर साइड रहने दो, जो डायनामिक है उसका एक और कंपोनेंट बना दो। तो हम क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट में चले जाते हैं और उसमें एक और कंपोनेंट बना देते हैं काउंटर्स या काउंट का, सही है। उसमें एक फाइल बना देते हैं काउंट डॉट जेएस, उसमें फिर क्या बना लेते हैं? कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट को क्या कर लेते हैं? यूज़ क्लाइंट, क्योंकि अब इसमें हमने थोड़ी लॉजिक्स लिखने हैं, सही है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इसमें हमने बटन शटन इस तरह की चीज़ें लगानी थी, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है जी? मैं फ्रेगमेंट लगा दूँ एक, ताकि पेरेंट चाइल्ड का मसला ख़त्म हो जाए, और उसमें ये काउंट का सी बड़ा कर लेते हैं ताकि जो है वो ओके हो जाए। अच्छा, इसमें आप लोग बटन बना लें, ठीक है जी, बटन लगा लेते हैं टैग। सही है। अच्छा जी, बटन बन गया। अच्छा, इसमें माइनस लगा लिख दूँ सिर्फ, हैं? इसमें क्या लिख दूँ? प्लस, और यहाँ पे फिर इनपुट क्यों लिखनी है? शो करनी है, इनपुट में ज़रूरी करनी है। स्पैन वगैरह लगा लेते हैं। और उसमें अभी के लिए 0 लिख दूँ। अच्छा जी, चला नहीं, क्यों? कॉल नहीं किया। तो किस में? पेज में करना है, कौन से में? काउंटर ऐप में। और उसमें क्या नाम था? काउंट। क्यों नहीं
नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें चले गया, अब यहाँ पे आ गया। सही है, ज़ीरो लिखा हुआ आ रहा है, नज़र आ रहा है ना, और साथ में प्लस माइनस। अच्छा, इस पे करना है एक इंक्रीमेंट हो, इसमें करना है एक डिक्रीमेंट हो। तो जल्दी से लॉजिक बना लेते हैं। अब ये यूज़ क्लाइंट है तो ऑन क्लिक लगा चलेगा ना, उसने बोला था ऑन चेंज ऑन क्लिक वगैरह नहीं चलेगा, तो यूज़ क्लाइंट कर दिया तो मेरा तो चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन बनाना है। अच्छा, फंक्शन ऑन क्लिक लगाना है मुझे इसके ऊपर। तो रिएक्ट में जो ऑन क्लिक होता है ना, हम HTML में लगाते थे ऐसे ऑन क्लिक, छोटा स्मॉल में, सही है। लेकिन रिएक्ट में ये कैमल केस हो जाता है, सी क्या होगा, बड़ा होगा, ऑन क्लिक, सही है। अच्छा, इसके ऑन क्लिक के आगे मुझे HTML में भी हम क्या करते थे, फंक्शन देते थे, तो इधर भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो अब फंक्शन बनाना है। अब फंक्शन कहाँ पे बनाऊँ, इस फंक्शन के अंदर बनाऊँ या बाहर बनाऊँ? अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक क्लास फंक्शन और एक ग्लोबल फंक्शन। अगर मैं ये फंक्शन बाहर बना दूंगा इस फंक्शन के, तो वो ग्लोबल फंक्शन कहलाएगा। अगर मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो वो कंपोनेंट का फंक्शन कहलाएगा। तो हमने कोशिश करनी है सारे कंपोनेंट के फंक्शंस ही बनाने, सही है। अच्छा, कंपोनेंट का फंक्शन कैसे बनाऊँ, मैंने एरो फंक्शन बनाना है, तो एरो फंक्शन कैसे बनता है, कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम मैं क्या रख लेता हूँ, इंक्रीमेंट हैंडलर लगा दूँ, चलो इंक्रीमेंट हैंडलर, ये वेरिएबल बन गया, इक्वल टू फिर पैरेंथेसिस, फिर इक्वल टू, सही हो गया। अच्छा, अब क्या करूं, अब ये वाला फंक्शन मैंने कॉल करना है किसके ऊपर, ऑन क्लिक पे, तो मैं यहाँ पे कर दूं कॉल, तो सही है, सॉरी इसको नीचे, अब नीचे वाले पे ऑन क्लिक लगाना है, तो सी बड़ा रखूँ या छोटा, बड़ा, इक्वल टू। अच्छा, जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो क्या करूँ, कर्ली ब्रेसेस, वो पुराना होगी बात, इंक्रीमेंट हैंडलर। तो इस तरह का एक और बनाऊँ क्या, ओहो, तो इसका नाम क्या होगा, डिक्रीमेंट हैंडलर, और इसको किधर कॉल कर दूं, इधर, ऑल गुड, इंक्रीमेंट हैंडलर कॉल कर दिया और साथ में डिक्रीमेंट हैंडलर कॉल कर दिया। अच्छा, अब ये मैंने स्टैटिक रखा है, तो इधर चूंकि मैंने वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं वेरिएबल लगाऊं, सही है। तो वेरिएबल कैसे लगाऊंगा, मैं वेरिएबल बनाने के लिए जिस तरह मैंने फंक्शन बनाया इसी तरह मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल वेरी होने वाली चीज़, तो उसका नाम रख लेता हूँ काउंट, और उसकी वैल्यू में रख देता हूँ 0, और उसको मैं यहाँ पे स्टैटिक है तो इसको जावास्क्रिप्ट की प्रिंट करनी है, तो क्या करूँ, कर्ली ब्रेसेस, तो काउंट लिख दूँ। तो अभी मेरे पास 0 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो क्या आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये वेरिएबल सही चल रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि जब इस पे डिक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट पे क्लिक हो तो काउंट की वैल्यू में क्या करना है, काउंट प्लस, तो चलना चाहिए ना, ये काउंट प्लस चलना चाहिए, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और माइनस में क्या करना है, काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1, कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में काउंट में मैंने इंक्रीज़ किया था तो उस वक़्त क्या मामला बने थे।
देखो इन काउंट की वैल्यू क्या हो गई, अभी क्या होगी 2 3 4 5, यानी कि काउंट तो सही चल रहा है लेकिन रेंडर नहीं हो रहा, और मतलब सही लेटेस्ट यूआई नहीं आ रही। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि रिएक्ट ये कहता है कि मैं जो रेंडरिंग है, री रेंडरिंग है, यानी कि यूआई को बार बार रेंडर करना, उसको प्रिवेंट करता हूँ, रोकता हूँ। क्यों रोकता हूँ? क्योंकि वो ये चाहता है कि अगर यूआई बार बार रेंडर होगी तो परफॉर्मेंस लूज होगी। बात समझ रहे हो? तो इसलिए उसने वेरिएबल चेंज होने के ऊपर, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है जावास्क्रिप्ट की हद तक, लेकिन ये जो रिटर्न है ये बार बार नहीं चल रहा। क्यों नहीं बार बार चल रहा? क्योंकि रिएक्ट प्रिवेंट करता है कि HTML वट एवर जावास्क्रिप्ट चेंज हो रही है तो रिएक्ट, यानी कि ये रिएक्ट का फंक्शनैलिटी है ना कि हम JSX रिटर्न कर पा रहे हैं, हम यहाँ से HTML रिटर्न कर पा रहे हैं, ये रिएक्ट की फंक्शनैलिटी है। वो कहता है कि रिएक्ट कहता है मैं अपनी फंक्शनैलिटी रिटर्न को दोबारा नहीं चलाऊंगा, वट एवर आप कोई भी वेरिएबल चेंज करते रहो या कोई भी लॉजिक चेंज करते रहो, कोई भी जावास्क्रिप्ट में जो भी काम करो, मैं रिएक्ट ये कहता है कि मैं रिटर्न को दोबारा नहीं चलाऊंगा। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि उसने परफॉर्मेंस को क्या करना है, बूस्ट करना है, अच्छा करना है। सही है? अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, वो कहता है कि ऐसे वेरिएबल जिनके चेंज होने पे आप चाहते हो कि आपकी यूआई दोबारा रेंडर हो, तो उसके लिए आपको मेरा पावरफुल वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं उसको पावरफुल क्यों कहता हूँ? क्योंकि उसके अंदर पावर है कि वो इस रिटर्न को दोबारा से चला देता है। ये कैपेबिलिटी हमारे वेरिएबल में नहीं है, सिंपल जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में नहीं है। तो हमें एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना है जिसके अंदर ये पावर्स हों कि वो इसकी वैल्यू को क्या कर सकें, री रेंडर कर सके, अपडेट कर सके। तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज स्टेट। वो पावरफुल वेरिएबल क्रिएट करने के लिए मुझे रिएक्ट का यूज स्टेट यूज़ करना पड़ता है, वो मैं यूज़ करूँगा, इंपोर्ट करूँगा वो फंक्शन रिएक्ट से, और जहाँ मैंने अपना अकाउंट बनाया था उसको मैं कमेंट करूँगा, उसकी जगह पे मैं लगाऊंगा यूज स्टेट, उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दूंगा 0, और उसके इक्वल के राइट साइड पे मैं एक कांस्टेंट बनाऊंगा, उसमें मैं बनाऊंगा काउंट एंड सांड काउंट। ठीक हो गया? ये मैंने ये सिंटेक्स अगर मुझे देखो वेरिएबल को मैं अपडेट करने का ये सिंटेक्स है, वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, काउंट +1 कर देता हूँ। लेकिन जब मुझे पावरफुल वेरिएबल यूज स्टेट यानी कि रिएक्ट के फीचर को यूज़ करते हुए मुझे वेरिएबल बनाना है, हम वो वेरिएबल बनाएंगे रिएक्ट के यूज स्टेट को यूज़ करते हुए, जिसकी मदद से मुझे एप्लीकेशन को क्या करना है, री रेंडर करना है। तो अब मैंने वो वेरिएबल बनाया काउंट, लेकिन उसको अपडेट करने के लिए मैं ये वाला सिंटेक्स यूज़ नहीं कर सकता काउंट +1। मैं कौन सा सिंटेक्स फिर यूज़ करूँगा उसकी जगह पे? उसके साथ वाला मुझे कॉमा डाल के एक और फंक्शन मिलता है जिसकी मदद से मैं उसको अपडेट कर सकूँगा। तो उसमें मैं काउंट +1। हाँ, तो ये होगा क्या कि काउंट में 1 का इजाफा होगा और वैल्यू साइन हो जाएगी सेट काउंट को। सेट काउंट एक हमारा फंक्शन नहीं है, रिएक्ट का फंक्शन है जो इसकी वैल्यू काउंट को वेरिएबल को अपडेट करेगा। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले हम वेरिएबल कैसे अपडेट करते हैं, काउंट इक्वल टू काउंट +1, लेकिन अब हम ऐसे वेरिएबल अपडेट नहीं कर सकते। उसके लिए मुझे काउंट इक्वल टू काउंट +1 वर्क नहीं करेगा, मुझे सेकंड कॉमा में जो मैंने फंक्शन पास किया उसको कॉल करना पड़ेगा। अच्छा, डिक्रीमेंट में मुझे क्या कर लेना है इसको, अब ये वाली लॉजिक मेरी नहीं चलेगी, उसकी जगह में क्या चलेगा, काउंट -1। अब जैसे ही अगर आप देखेंगे यूआई के अंदर, तो मैं इंक्रीज़ करूँगा तो अब यूआई में भी 1 हो रहा है, इसको इंक्रीज़ करूँगा तो इधर भी 1 हो रहा है, माइनस करूँगा तो माइनस हो रहा है। समझ आ गई आपको? तो डिफरेंस क्या है कि अगर मैं अपना सिंपल वेरिएबल बनाता हूँ तो उसके चेंज होने पे रिएक्ट के कंपोनेंट का रिटर्न दोबारा नहीं चलता, रिएक्ट री रेंडर कंपोनेंट को नहीं कर सकता। इसलिए हम यूज स्टेट का फीचर यूज़ करते हैं रिएक्ट का, जो ये कैपेबिलिटी देता है, ये ऐसा वेरिएबल बनाने की कैपेबिलिटी देता है जिसके चेंज होने पे
कंपोनेंट री रेंडर होता है, फिर हमारी यूआई में चेंज जो है वो नज़र आता है। अब इसमें ये भी सर्वर से रेंडर हो रहा है, ये भी सर्वर से हो रहा है, ये भी, लेकिन सिर्फ इतना पार्ट क्लाइंट से रेंडर हो रहा है क्योंकि इसमें इंटरेक्टिविटी शामिल है। वो वही बात है ना, सही में जाएगा। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इस वीक का टारगेट क्या है, मैंने कल आपको दिखाया था। दो चीज़ें, एक जो मैंने वेबसाइट अपलोड की है, कौन सी भला, ये जो इसका आपने कन्वर्शन कंप्लीट करनी है, और दूसरा वो फिग्मा को मल्टीपल पेजेस, एक पेज उसका फिग्मा में है, बाकी के पेजेस आपने खुद डिज़ाइन करने हैं। डिज़ाइन करके आपने उसकी क्या करनी है, असाइनमेंट कंप्लीट करके रिस्पॉन्सिव करके उसको लेके आना है जब तक मैं वापस आऊँ। सही है, चलें जी।